लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि हर एक चीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हम चीजों को महसूस कर सकते हैं। कुछ स्लो कुछ फास्ट, कोई भी चीज रेस्टिंग फेज में नहीं होती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनका फंडामेंटल लॉ है। हम जो भी काम करते हैं उनसे वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से एक एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी यूनिवर्स में फैल जाती है और अपनी ही सेम इंटेंसिटी की एनर्जी वाली चीजों को अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जो भी करते हैं उसका सीधा रिलेशन हमारी इच्छाओं से होता है। मतलब जो भी हो रहा है या तो आप चाहते हैं या आपने ऐसा होने के लिए मजबूर किया है। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ वाइब्रेशन? लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार दुनिया में मिलने वाली हर एक चीज में स्पेसिफिक डिग्री के वाइब्रेशंस होते हैं, जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते मगर हम चीजों को मूव करते हुए कर सकते हैं। जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो एक एनर्जी के कारण ही एग्जिस्ट करती है। जैसा कि हमें पता है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हर एक एग्जिस्ट करने वाली चीज में अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज के वाइब्रेशंस होते हैं, उसी प्रकार से हमारे थॉट्स में भी कई प्रकार के वाइब्रेशंस होते हैं। उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी आपकी सोच की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार अगर आप सोचते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएं, तो आपकी थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज आपके गोल से मैच करनी चाहिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है। इसको इस बात से समझा जा सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल, जब आपके थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए रियलिटी में रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं तो आप एक तरीके से एंथुजियास्ट फील करते हैं। एक फ्लो आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आपकी एनर्जी थॉट्स से होते हुए आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे काम करने की पावर और बढ़ आप वैसे ही करने लगते हैं जैसा आपने सोचा था। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं या लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अच्छे तरीके से समझना ही होगा। अगर आप सोचना भी स्टार्ट करते हैं तब से ही ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होती हैं और इस प्रोसेस में आप उन वाइब्रेशंस की पावर को समझ सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले लाइफ में जो भी कुछ होता है उससे पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन का एक अहम रोल होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी हद तक लॉ ऑफ वाइब्रेशन जैसा ही होता है। अगर आप लाइफ को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सीखो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है। वाइब्रेशंस को पहचानो और उनको एक सही डायरेक्शन में यूज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाओ। अब जानने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम कैसे करता है। यूनिवर्स में हर एक चीज डिफरेंट पैटर्न पर काम करती है। हर एक एग्जिस्टिंग चीज का डिफरेंट वाइब्रेशन का पैटर्न होता है। जब सेम वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं तब जाकर वो काम हो सकता है, वरना नहीं। पूरा यूनिवर्स एक जैसा नहीं होता, मतलब कोई भी चीज ट्रूली आइडेंटिकल नहीं हो सकती। ओरिजिन सेम हो सकता है मगर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती। जब कोई तेज आवाज होती है तो हम उसे सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक चीज में वाइब्रेशंस होते हैं। अगर वाइब्रेशंस स्लो होंगे तो हम उसे नहीं सुन पाएंगे और वाइब्रेशंस अगर तेज होंगे तो हम उसे सुन सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारे लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर भी। हमारे थॉट्स, फीलिंग, डिजायर्स एंड विल सबकी अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसीज होती हैं और इनके काम करने के भी अलग अलग पैटर्न होते हैं। हमारे थॉट्स, फीलिंग एंड डिजायर यूनिवर्स में अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस को भेजते रहते हैं और ये प्रोसेस चलती ही रहती है। 12 लॉज ऑफ कर्मा के अनुसार ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स में मूव करते रहते हैं। इन वाइब्रेशंस की चेन बनती है जिससे वो सीरीज ऑफ वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होकर हमारे चारों तरफ फैल जाते हैं और सेम फ्रीक्वेंसीज वाले टास्क या जो भी हमने यूनिवर्स से मांगा है वहां तक पहुंचकर उसे पूरा करता है। ये वाइब्रेशंस सिर्फ हमें ही अफेक्ट नहीं करते बल्कि आसपास रहने वाले सभी लोगों पर इसका असर होता है। जैसा कि हमें पता है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो जो भी आप करते हैं उसका सीधा रिलेशन हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर भी होता है। इनको कैसे इस्तेमाल करें? लॉ ऑफ वाइब्रेशन को यूज करने का एक सिंपल सा लॉ है। जो भी आप सोचते हैं उस पर ध्यान रखना है। सोचने से पहले देखना है कि हम क्या सोचने वाले हैं और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप जो भी कुछ सोचते हैं उसका सीधा असर आपकी ही लाइफ में होने वाला है। अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करने के लिए अपने आप को नेगेटिव थॉट से दूर रखना होगा। नेगेटिव थॉट्स के वाइब्रेशंस पॉजिटिव थॉट्स से ज्यादा होते हैं। जितना इंटेंसिटी के साथ आप सोचेंगे उतने ही चांसेस होते हैं कि वो काम हो ही जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव ही थॉट्स आएंगे। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। जब इस लॉ पर काम करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि लाइफ में पॉजिटिविटी की कितनी जरूरत होती है।
लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको ये बताता है कि आपकी पावर्स कितनी हैं। यूनिवर्स ने आपको ये बताया है कि आप जो भी करते हैं या फिर आप जो भी सोचते हैं वो रिफ्लेक्ट होने ही वाला है।